हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने आपसे पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद पर बात की थी। ऋग्वेद पर बात करते समय आपने देखा होगा कि हमने आपसे ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल के रचनाकार ऋषियों के नाम बताए थे। उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऋषि पुरुष वर्ग से हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऋग्वेद की ऋचाओं में स्त्री वर्ग का कोई सहयोग नहीं रहा। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं में स्त्रियों द्वारा रचित ऋचाओं के भी नाम मिलते हैं, जिनमें लोपामुद्रा का नाम सर्वप्रमुख है। लोपामुद्रा एक राजकन्या थी। वो विदर्भ राज की पुत्री थी और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। उन्होंने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं की रचना की थी। अब आपसे हम आगे आज बाकी के 3 वेदों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर, आरण्यकों और उपनिषदों पर बात करेंगे। दूसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है यजु मीन्स होता है ज्ञान, यजु मीन्स होता है यज्ञ, वेद मीन्स होता है ज्ञान। तो इसके शाब्दिक अर्थ से लगा कि ऐसा ज्ञान जो यज्ञ से संबंधित हो। मतलब याज्ञिक कर्मकांडों के समय, यज्ञ करते समय जिन मंत्रों को, जिन ऋचाओं को पढ़ा जाता था, वो ऋचाएँ यजुर्वेद से संबंधित है, वो यजुर्वेद में दी गई हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा हुआ माना जाता है। एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। विद्वानों ने वर्तमान में यजुर्वेद की 5 शाखाएं मानी हैं। इनमें काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी या मैत्रेयी, तैत्तिरीय और वाजसनेयी। इनमें शुरू की 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं और अंतिम 5वीं शाखा वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। वाजसनेयी एक विस्तृत शाखा है। इसमें 40 अध्याय लगभग मिलते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल यजुर्वेद वाजसनेयी ही है। जो भी हो, यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनेयी एक विस्तृत अध्याय है। 40 अध्याय है, एक विस्तृत पार्ट है, इसलिए इसको वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। और जैसा कि आपसे बात हुई कि यजुर्वेद के मंत्र, यजुर्वेद की ऋचाएँ यज्ञ करवाते समय, यज्ञ करते समय पढ़ी जाती थी। और ध्यान दीजिएगा कि यज्ञ करते समय जो ऋषि, जो पुरोहित या जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का आह्वान करता था, यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ता था, उसे होता कहा जाता था। आप ध्यान देंगे कि इसमें बहुत से आपको फैक्ट, वैदिक साहित्य में बहुत से फैक्ट मिलेंगे और ये ऐसे फैक्ट होंगे जो आप किसी भी कंपटीशन से जुड़े होंगे। चाहे आप सिविल सर्विसेज में पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी लोअर डिवीज़न में आप लगे होंगे, या आप इतिहास से संबंधित नेट, स्लेट आदि की तैयारी कर रहे होंगे। उनमें ये फैक्ट आपको निश्चित आपको मिलेंगे। आप देख रहे होंगे ये फैक्ट आपके उस क्वेश्चन की सीरीज़ में जरूर होंगे। तो उनको आप नोट करते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। अब तीसरे वेद, हम सामवेद की बात करते हैं। सामवेद, इसका भी शाब्दिक अर्थ है, साम मीन्स होता है गान। ऐसा वेद जो गायन से संबंधित हो। ये भी फैक्ट है। पूछा जाता है कि वो कौन सा वेद है जो गायन से संबंधित है, वो सामवेद है। मतलब कि यज्ञ करते समय जो ऋचाएँ, जो मंत्र गा करके पढ़े जाते थे, रिदम में पढ़े जाते थे, एक लय में पढ़े जाते थे, उन मंत्रों को साम कहा जाता था। और ये मंत्र सामवेद में दिए गए हैं। सामवेद लगभग 40 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें 40 अध्याय हैं, 40, और माना जाता है कि इसमें 1800 के आसपास ऋचाएँ हैं, जिनमें से कहा जाता है कि 300 ऋचाएँ, लगभग 300 ऋचाएँ 2 बार दी गई हैं, यानी रिपीट हो गई हैं। इससे इसकी मूल ऋचाएँ 1500 के लगभग बचती हैं, 1500 के आसपास बचती हैं। और ये भी माना जाता है कि सामवेद की 1400 से ऊपर की ऋचाएँ, 1400 प्लस ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं।
तो इससे लगता है कि सामवेद की अपनी मौलिक ऋचाएँ बहुत कम हैं, वो मात्र 75 मानी जाती हैं, 75 के आसपास मानी जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे, इससे लगता है कि यज्ञ करते समय जिन मंत्रों को गा करके पढ़ा जाता था, ऋग्वेद से उन मंत्रों को अलग किया गया होगा और 75 के आसपास कुछ मौलिक मंत्र लिख करके एक अलग से वेद तैयार कर दिया गया होगा, जिसे सामवेद कहा गया। सामवेद के मंत्रों को जो ऋषि, जो पुरोहित या जो व्यक्ति यज्ञ करते समय देवता के आह्वान में सामवेद के मंत्रों को गा करके पढ़ता था, उस ऋषि को, उस पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। जैसे अथर्ववेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, उस तरह से यजुर्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, इसी तरह से सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। अब हम आपसे चौथे और अंतिम वेद अथर्ववेद की बात करेंगे। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसीलिए इसको अथर्ववेद कहा जाता है। इसमें भी 40 अध्याय हैं और अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो विभिन्न प्रकार के विषयों से भरा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि ऋग्वेद के विषय, ऋग्वेद की ऋचाएँ, देवताओं के आह्वान में जो स्तुति की ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद में हैं। यज्ञ के संबंधित ऋचाएँ, जो यज्ञ के संबंध में यज्ञ करवाते समय जो ऋचाएँ पढ़ी जाती थी, यजुर्वेद में हैं। जो ऋचाएँ यज्ञ के समय गायन करके पढ़ी जाती थी वो सामवेद में हैं। लेकिन अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित ऋचाएँ हैं। ये कंपटीशन में खूब पूछा जाता है कि वो कौन सा वेद है जिसमें अनेक प्रकार के विषयों से संबंधित ऋचाएँ हैं, अनेक प्रकार के विषय दिए गए हैं, वो अथर्ववेद है। इनमें जैसे ब्रह्म ज्ञान, धार्मिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, ऐसे बहुत से विषय हैं जो अथर्ववेद में दिए गए हैं। और आप देखेंगे कि अथर्ववेद के मंत्रों से, उनके ऋचाओं को पढ़ने से लगता है कि यहाँ तक इस वेद में आर्यों और अनार्यों का एक समन्वय मिलता है। तो लगता है कि यहाँ तक आते आते जो आर्य भारत में जब आए तो उनको अनार्यों से कुछ भय था कि हमारे साहित्य में, हमारी ऋचाओं में विकृति ना आ जाए। यहाँ पर उन दोनों में, आर्यों और अनार्यों में, एक तरह से कुछ मेल जोल बढ़ गया होगा और उस समन्वय का भाव अथर्ववेद में मिलता है। तो आपने देखा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की हमने आपसे मौलिक बातें, जो फैक्ट थी उनके बारे में आपसे बातें की। अब आप आगे के वैदिक साहित्य में, जैसे दूसरे नंबर पर हमने आपसे बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तीसरे पर आरण्यक, चौथे पर उपनिषद हैं। ये चारों मिलाकर के वैदिक साहित्य कहा जाता है। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम आपसे वैदिक साहित्य की बात करते हैं तब आप इतिहास पढ़ते समय देखते होंगे कि एक वैदिक युग की बात की जाती है, वैदिक एज की बात की जाती है। और वैदिक एज का जो लिटरेरी सोर्स है वो इन्हीं चारों को मिलकर के वैदिक एज का लिटरेरी सोर्स माना जाता है। इन चारों मीन्स वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। लेकिन आप पढ़ते समय देखते होंगे कि जब भी आप इतिहास पढ़ने चलते होंगे, वैदिक एज पढ़ने चलते होंगे, आपको दो शब्द वहाँ मिलते होंगे, एक अर्ली वैदिक एज, एक लेटर वैदिक एज, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। तो आप यहाँ ध्यान दें कि वो कौन सा सोर्स है, वो ऐसा कौन सा साहित्य है जो हमें पूर्व वैदिक युग के बारे में बताता है, अर्ली वैदिक एज के बारे में बताता है, और वो कौन सा साहित्य जो हमें लेटर वैदिक एज के बारे में बताता है। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। ऋग्वेद एक ऐसा साहित्य है, ऋग्वेद ही एक ऐसा स्रोत है जो हमें अर्ली वैदिक एज के बारे में बताता है, पूर्व वैदिक युग के बारे में बताता है। यानी जब भी अगर आपसे पूर्व वैदिक युग की बात की जाए तो आपके पास लिटरेरी सोर्स में मात्र ऋग्वेद ही है, और जब आपसे उत्तर वैदिक युग की बात की जाए, लेटर वैदिक एज की बात की जाए, तो ऋग्वेद को छोड़ करके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, बाद के सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, इन सबको आप वहाँ तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपसे
हमने आपसे वेदों के बारे में बात की, चारों वेदों के लगभग फैक्ट आपको मिल गए होंगे। अब आगे के अगले वीडियो में हम आपसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों पर आपसे बात करेंगे। और अगर आपको कुछ इन चारों वेदों में आपको कुछ डाउट हो तो आप निश्चित है कुछ डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखें। उस कमेंट बॉक्स में लिखे हुए डाउट को हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। ओके बाय, सी यू।